मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बार फिर एक शख्स लुटेरी दुल्हन का शिकार बन गया। युवक ने पैसे देकर के शादी की थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद भी दुल्हन पैसे और जेवर देकर के फरार हो गई। जिसके बाद अब पीड़ित लुटेरी दुल्हन को पकड़वाने के लिए पुलिस के पास पहुंचा है। दरअसल पीड़ित प्रीतेश ने 2 महीने पहले पैसे देकर सुमन से शादी की थी। शादी कराने वाले दलालों ने इसके लिए लाखों की रकम बटोरी थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अचानक महिला एक दिन पैसे और जेवर लेकर फरार हो गई। अब पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस फरार सुमन को खोजने में लगी है, क्योंकि हो सकता है कि लुटेरी दुल्हन अपने अगले शिकार को खोज रही हो। साथ ही शादी कराने वाले दोनों दलालों की भी तलाश कर रही है। और अब देखते हैं दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। सुरक्षा के लिए पूरे दिल्ली को 15 जोन में बांटा गया है। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के आदेश है। संसद भवन, प्रधानमंत्री हाउस समेत कई जगहों की सुरक्षा तेज कर दी गई है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में संदिग्ध हालात में पति पत्नी छत से गिर गए। हादसे में पति की मौत हो गई है, जबकि पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। संसद मार्च को लेकर के दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन पर कार्रवाई की चेतावनी जारी की। पुलिस का कहना है कि केवल जंतर मंतर पर अनुमति लेकर के ही प्रदर्शन किया जा सकता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल की है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कैंची भी बरामद कर ली है। अब आपको दिखाते हैं हादसे के बाद आम की लूट की खबर, जहां दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर आम से भरा एक पिकअप बेकाबू होकर पलट गया, जिससे आम से भरी पेटियां सड़क पर बिखर गईं, जबकि ड्राइवर और हेल्पर घायल हो गए। जिनको बचाने की जगह लोगों की भीड़ आम लूटने में जुट गई। इस भीड़ में 1 या 2 लोग नहीं, बल्कि अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरों में कम से कम 5 से 6 लोग आपदा में अवसर का लाभ उठाते दिखाई दे रहे हैं। कोई पॉलिथीन में आमों को समेट रहा है, तो कोई बोरी में भरता दिखाई दे रहा है, तो कोई बैग में आमों को समेट रहा है। कि तड़पते ड्राइवर और हेल्पर पर किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि पिकअप में आग लगी है। बाद में कुछ स्थानीय लोग पहुंचे, तब पुलिस को हादसे की सूचना दी गई और उसके बाद ड्राइवर और हेल्पर को अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ लग गई और वहां हंगामा मच गया। टावर पर चढ़कर हंगामा करने वाले की नाराजगी किस बात को लेकर थी, इस रिपोर्ट में देखिए। ये देखिए, एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ी है। आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा है। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि मोबाइल टावर पर चढ़ने वाली महिला का नाम रीमा रावत है। महिला जिस जमीन पर लंबे समय से खेती कर रही थी, उस जमीन पर वाटर प्लांट का निर्माण होना है। जमीन अधिग्रहण के लिए जब राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे तो महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ ही देर में प्रशासन के फैसले का विरोध जताते हुए महिला मोबाइल टावर पर चीख पुकार करने लगी। हंगामा बढ़ते देख प्रशासनिक अधिकारियों ने महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारा। उधर राजस्थान के जयपुर शहर में एक महिला से चाकू की नोक पर चेन की वारदात को अंजाम दिया गया और अब पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। वारदात वाले जगह की पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच पड़ताल कर रही है। जयपुर में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश ने महिला से चेन लूट ली। चाकू दिखाकर बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला सुबह मंदिर जा रही थी। उसी वक्त बदमाश ने धावा बोलकर गोल्ड की चेन छीनकर फरार हो गया। बिजनेसमैन की पत्नी ने शोर मचाते हुए कुछ दूर तक बदमाश का पीछा किया, लेकिन आरोपी फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मानसरोवर थाना क्षेत्र की पुलिस स्नेचर की तलाश में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले भी इस इलाके में चेन स्नेचिंग की वारदात हुई है। और आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में मकान ढहने से हादसा हुआ है। मकान ढहने से 5 लोगों की जान चली गई है। 2 घायलों का अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। मुजफ्फरनगर के हबीबपुर गांव का पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर में मकान ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। मकान ढहने से 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। मकान ढहा, जिसके बाद 5 लोग उसमें फंस गए और उनकी मौत हो गई। 2 घायलों का अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। प्रशासन रेस्क्यू करने में लगातार लगा हुआ है। हबीबपुर गाँव का पूरा मामला।